आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 58। बेलूड़ मठ, शनिवार 28 सितंबर 1929। इस अध्याय के पूर्व दो भागों में हमने सुना था कि दो भक्त महापुरुष महाराज से प्रश्न करते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग भक्तों की संग शक्ति का क्या रहस्य है और किस प्रकार भविष्य में समाज कल्याण हेतु इस शक्ति को अक्षुण्ण बनाकर रखा जा सकता है। जिसके उत्तर में महापुरुष महाराज बतलाते हैं कि स्वयं श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपनी प्रेम की शक्ति को इस संघ में संचारित किया गया है। और जहां तक भविष्य का प्रश्न है, इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। भविष्य में कब तक यह शक्ति वेगमयी रहेगी, यह तो महामाया ही जानती है। इसके उपरांत भक्तों द्वारा महापुरुष महाराज से मार्गदर्शन और आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है, जिसके उत्तर में महापुरुष महाराज उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हुए बतलाते हैं कि उन्हें सदा श्री रामकृष्ण देव के शरणागत होकर सतत प्रार्थना करते रहना होगा। तभी समय के साथ उन्हें अपने भीतर से ही आलोक मिलेगा। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। पृष्ठ संख्या 175। भक्त आगे पूछते हैं, महाराज, आपने इस सुदीर्घ जीवन व्यापी तपस्या द्वारा जो प्राप्त किया है, उस संबंध में दया करके हमें कुछ बतलाइए और अपने आशीर्वाद द्वारा हमारे लिए उस प्रकाश के मार्ग को खोल दीजिए। महापुरुष महाराज स्नेहपूर्वक, यही जो कहा है बच्चा, वह प्रकाश तो तुम्हारे भीतर ही है। भीतर डूब जाओ, तभी प्रकाश का पता पाओगे। डूब 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 रूप सागरे, आमार मन तलातल पाताल खुंजले, पाबीरे प्रेम रत्न धन। यानी ओ मेरे मन, तो रूप के समुद्र में डुबकी लगा। तलातल और पाताल खोजने पर प्रेम रूपी रत्न धन तेरे हाथ मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे ही वैसे यह भाव मुझ में दृढ़ होता जा रहा है। यह छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं, सब भीतर है। तभी तो ठाकुर गाते थे, आप नाते आपनी थे को मन, जेओ नाको कारो घरे, जा ताबी तास बसे पाबी, खोजो निज अंतःपुरे, परम धन से परश मणि, जा चाबी ता दिते पारी, कतो मणि पड़े आछे, चिंता मणिर नाच द्वारे। यानी हे मन, तुमने अपने आप में ही रहो, कहीं और ना जाओ, अपने भीतर ही खोजो। मन, फिर जो चाहोगे सो बैठे ही मिल जाएगा। वह परम धन है, पारस मणि है, जो चाहोगे वही दे सकता है। इस चिंतामणि के पिछले द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। तभी तो कहता हूं बच्चा, अपने अंदर ही खोजो। यही सार उपदेश है। मां के शरणागत होकर, व्याकुल होकर, बालक के समान रो रोकर प्रार्थना करो, तभी आलोक देख सकोगे। हम लोग भी जब कभी ठाकुर से पूछते तो वे हमेशा कहते, अरे मां के पास व्याकुल होकर प्रार्थना करो, वे रास्ता साफ कर देंगी। उन्होंने बार बार हमें यही उपदेश दिया। मैं भी तुम लोगों से कहता हूं, रो, प्रार्थना करो, मां दर्शन दो, मां दर्शन दो, कहकर रो। देखोगे मां आनंदमयी तुम्हारे हृदय में आनंद और शांति देंगी, अवश्य देंगी। भक्त, सो तो बिल्कुल सत्य है महाराज कि वह प्रकाश भीतर से ही आता है, किंतु उस प्रकाश की उपलब्धि के लिए बाहरी शक्ति की सहायता भी तो आवश्यक है। गुरु शक्ति की भी तो आवश्यकता है। हम लोग आपसे उसी की भीख मांगते हैं। महापुरुष महाराज, मैं खूब आंतरिक आशीर्वाद देता हूं, जिससे तुम्हें शांति मिले। उस शांति धाम में पहुंचने का मार्ग भी मैंने तुम लोगों से कह दिया है, किंतु सब करना होगा तुम्हें ही। बाहर से तो केवल सजेशन यानी उद्दीपन मिलेगा और शेष सब कार्य स्वयं को ही करना होगा। गुरु शक्ति है वही सजेशन यानी उद्दीपन। जितना उस और बढ़ोगे उतना ही रास्ता साफ देखोगे। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।